कर्मचारियों की मांग और मुद्दों को लेकर के तमाम कर्मचारी संगठन जो हैं वो एक बार दोबारा से यहाँ सड़कों पर उतरे हैं। अब की बार अगर हम बात करें तो राष्ट्रव्यापी हड़ताल एक बार दोबारा से घोषित की गई थी, लेकिन अब की बार भारतीय मजदूर संघ के द्वारा इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल को घोषित किया गया। तमाम जिला मुख्यालयों पर सरकार को ज्ञापन भेजे जा रहे हैं ताकि जो जॉब सिक्योरिटी का एक मामला है वो कहीं ना कहीं पूरा हो सके। जो विभागों के कर्मचारी जो जॉब सिक्योरिटी से रह गए हैं उनको भी कहीं ना कहीं शामिल किया जा सके। इसको लेकर के जो तमाम जो अलग अलग संगठन हैं जो बीएमएस से संबंधित हैं वो आज सड़कों पर उतरे हैं और बाकायदा एक ज्ञापन जो है वो देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी भेजा गया है। जरा बात करते हैं, हमारे साथ में आवा सिंह जी हैं, प्रदेश मंत्री हैं, और इनसे जरा हम बात करते हैं कि मामला क्या कुछ है। और उसके बाद जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग जो यूनियंस के जो पदाधिकारी वो भी हमारे साथ हैं, जरा बात करेंगे। जी, क्या कुछ मामला लेकर के आज आप लोग सड़कों पर उतरे हो? क्योंकि कुछ दिनों पहले भी कुछ और दूसरी यूनियनों के द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल घोषित की थी, उसमें आप लोग शामिल नहीं थे, आज आप लोग यहाँ पर हैं। आज मैं आवा सिंह तंवर, प्रदेश मंत्री भारतीय मजदूर संघ। आज जो हमारा विरोध प्रदर्शन था वो जो हमारा उड़ीसा में अखिल भारतीय सत्र पर हमारा प्रदेश का जो अखिल भारतीय सत्र का जो सम्मेलन था 7, 8, 9 का, उसमें हमने 4 प्रस्ताव पास किए थे। जो केंद्र के जो असंगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं उनके लिए, और 2 उप प्रस्ताव थे जिसमें एक मुख्यतः आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए था। आज उन्हीं प्रस्तावों को लेकर और जो हरियाणा सत्र पर जितने भी विभाग हैं उनकी लंबित मांगों को लेकर आज हमने उपायुक्त महोदय के मार्फत एक तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन भेजा है, और दूसरा हमने जो हरियाणा सत्र की जो हमारी विभागों की लंबित मांगे थी उनको लेकर उपायुक्त महोदय के मार्फत हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को आज ये ज्ञापन भेजा है। जी बिल्कुल। और एक चीज़ जानना चाहूँगा, नॉर्मली देखा नहीं जाता कि बीएमएस के जो कहीं पर भी हड़ताल होती है, धरने होते हैं, प्रदर्शन होता है, उसमें सरकार के विरुद्ध बोलना बहुत कम देखा जाता है। माना जाता है कि सरकार के साथ मिला हुआ संगठन है। आज देखने को मिला कि बाकायदा सरकार के मुर्दाबाद तक के नारे लगे, ऐसा क्या कारण आ गया? अभी हमने क्या है कि जो केंद्र सरकार ने 4 लेबर कोड प्रस्ताव पास किए थे, उसमें से 2 का हम विरोध करते हैं और 2 का हम समर्थन करते हैं। समर्थन हम किस लिए करते हैं कि जो ये पूरे राष्ट्र लेवल पे जो असंगठित क्षेत्र है, जिसको हम जैसे कुछ ये गिग वर्कर बोलते हैं या रेडी पट्टी वाले हैं, या जो स्कीमों में स्कीम का वर्कर लगा हुआ है जैसे आंगनवाड़ी का है, एनएचएम का है, और जितने हैं, इनको लेकर लेबर वेजेज में कुछ सामाजिक प्रावधान हमने करवाए हैं। एक तो उसमें मुख्यतः ये है कि जो असंगठित क्षेत्र का कर्मचारी है उसको जो सामाजिक सुरक्षा मिले, वो केंद्र सरकार ने उस प्रस्ताव को मान लिया है। और उसमें ये है कि जितने भी कर्मचारी है, चाहे एक कर्मचारी हो, पहले क्या था कि पीएफ की एक सीमा थी कि जहां 20 कर्मचारी होंगे उससे कम को पीएफ नहीं मिलेगा, लेकिन हम केंद्र ने अपने वेजेज में ये किया है कि जहां एक कर्मचारी भी लगा हुआ है उसको भी उस सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा। तो इन मांगों का हम समर्थन करते हैं, और जो विरोध में है उसका हमने आज पहले भी हमने विरोध किया, आज भी विरोध किया है। आज तो हम केवल इसलिए भी आए हैं कि जो ये स्कीम की आंगनवाड़ी जो वर्कर है, जो 1975 से जो ये आंगनवाड़ी का कार्य शुरू हुआ था और आज 50 साल हो गए इसको, हम सरकार से ये मांग करते हैं, अपने प्रस्ताव के माध्यम से भी हमने आज अखिल भारतीय सत्र पर भेजा है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। तो यही वजह है कि शायद आज जो सरकार के मुर्दाबाद के किनारे लग गए। जी, हमें विचारधारा एक हो सकती है, लेकिन भारतीय मजदूर संघ हमेशा कर्मचारी वर्ग के साथ खड़ा हुआ है, और खड़ा होने के साथ ही आज हम पिछले 40 वर्षों से नंबर 1 पे हैं। और नंबर 1 पर इसीलिए है कि भारतीय मजदूर संघ हमेशा मजदूरों का हितैषी रहा है, कर्मचारियों का हितैषी रहा है। नहीं, जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय मजदूर संघ सरकार का है या मान लो संबंधित संगठन का है, तो हम ये उन लोगों को बताना चाहते हैं कि केंद्र में तो सरकार अभी 10 साल
साल से आई है, लेकिन भारतीय मजदूर संघ पिछले 40 सालों से इस भारत में नंबर 1 पर है मजदूर के क्षेत्र में। जी, तो यहाँ पर सुन सकते हैं कि बाकायदा अपनी मांगों को जोर शोर से उठा दिया गया है, और जो पहले देखने को मिलता था कि सरकार के विरुद्ध कोई ज़्यादा नारेबाजी नहीं होती थी, अब की बार वो नारेबाजी भी देखने को मिली है। यहाँ पर जिला मंत्री भी हमारे साथ में, जरा बात करते हैं जी। क्या लगता है कि अब सरकार कहीं झुकेगी, आप लोगों की मांगों को कहीं ना कहीं मानेगी, क्योंकि तमाम जो कच्चे कर्मचारी हैं आज आप लोगों के साथ आए हैं? देखिए, सरकार को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारी वर्ग से सरकार ने एक वादा किया था जब चुनाव में आई थी कि हम हर एक वर्ग के कर्मचारी हैं जो किसी भी स्कीम के तहत लगे हुए हैं, और वो 15 अगस्त 2024 को जिनके 5 साल पूर्ण हो रहे हैं उनको हम जॉब सिक्योरिटी 58 साल तक जॉब सिक्योरिटी देंगे। लेकिन अब सरकार ने उसमें एक अलग ही काम करने का किया कि कुछ विभाग छोड़ दिए हैं, जैसे DITS विभाग है, कोऑपरेटिव बैंक है, हैफेड है, शुगर मिल है, आंगनबाड़ी है, ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं, बहुत से विभागों को अभी ये कह के छोड़ दिया कि ये इस स्कीम के दायरे में नहीं आ रहे। जबकि विधानसभा में जब सरकार बिल लेके आई थी उसकी प्रस्तावना में एक्ट में ये सभी विभाग थे, लेकिन जब जॉब सिक्योरिटी का जो पोर्टल सरकार 25 दिसंबर को लेके आई है सुशासन दिवस पे, उसमें बहुत से विभागों को छोड़ दिया है। लेकिन ये दोहरी नीति सरकार की नहीं चलेगी, इसलिए कर्मचारियों, सभी विभागों के कर्मचारियों में आज रोष है। और सभी ज्ञापन तो दे दिया, अब आगे का क्या सोचा है? आगे का ये अभी सरकार इस ज्ञापन के बिहो पे हमारे प्रदेश BMS के साथ एक बैठक करेगा। यदि बैठक नहीं होती, उस बैठक बेनतीजा निकलता है और इन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी की जॉब सुरक्षा 58 साल तक नहीं मिलती है, तो भारतीय मजदूर संघ एक बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होगा। जी, बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा। और मैं देख रहा हूँ, आप देखिए मेरे पीछे की साइड में काफ़ी सारे अलग अलग संगठनों के जो पदाधिकारी हैं वो भी जरा हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आगे आइए आप, कि क्या कहना चाहेंगे, क्या नहीं मिल पा रहा है जो इस सरकार के दौरान में आप जो चाह रहे हैं वो क्या नहीं मिल पा रहा है? जी, मैं जिला चरखी दादरी से भवन निर्माण का जिला मंत्री हूँ, और हमारे मजदूरों का जो काम है वो 8 महीने से रोक रखा है। सिर्फ एक उन्होंने बोला था कि हमारी कार्रवाई कर रहे हैं, उसके लिए 2 महीने के लिए पोर्टल को बंद किया गया था। आज उसको 9 महीने हो गए हैं। 3 बार हमें ज्ञापन दे चुके हैं। उसके बाद में चंद पंचकुला में जो ऑफिस है श्रम विभाग का, सचिव के साथ हम 3 बार बैठ चुके हैं। सिर्फ वहाँ से आश्वासन मिल रहा है कि हमारा काम हम करेंगे, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जिसके जो मजदूर है वो कहाँ पे जाएगा? कुछ अब मजदूरों की मांगों को जोर शोर से उठा रहे हैं, तो आगे का आने वाले समय का क्या और फैसला ले लिया है? आगे का फैसला यही है कि अब की बार जो है अनिल विज जो है हमारे श्रम मंत्री है, उनका घेराव करेंगे। जी, घेराव तक की बात यहाँ पर सामने निकल के आ रही है। आंगनवाड़ी से भी हैं, क्या मांगों मुद्दों को लेकर के आए हैं? आप लोगों की तो पहले भी हड़ताल काफी लंबी चली थी, और उसके बावजूद भी शायद मांगे रह गई थी हमारी। वो जो कि उन्होंने बोला था कि जो बहनें उनने सस्पेंड की थी उनका मानदेय हम निकाल के देंगे, अभी तक नहीं तो वो मानदेय है। और हमारी 1975 में ये योजना चालू योजना के रूप में था, इसको 50 साल हो चुके हैं। परमानेंट या हमारे मतलब कोई भी सिक्योरिटी नहीं है किसी तरह की, और हम इसके ऊपर बड़ा आंदोलन करने की सोच रहे हैं, कि सोच नहीं रहे हैं, करेंगे। अगर कब तक हो सकता है ये जो ऐसा जो फैसला है बड़े आंदोलन का, कब तक आप लोग ले सकते हैं? ये अगले महीने 7-8 तारीख तक हमारी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो हम अगले महीने ही रचेंगे ये काम, और हम अपनी मांगों को, यह सरकार वैसे तो बोलती है नारी शक्ति, मतलब नारी शक्ति सशक्तिकरण में लाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा नारी का शोषण कर रही है। हमें दिखता है कि हमारी गाँव में महिलाएं, मजदूर महिलाएं, वो घर का काम काज भी संभालती हैं और ये काम भी करती हैं। तो सबसे ज़्यादा मेरे को ये लगता है हमारी सरकार महिला का ही शोषण कर रही है, सबसे ऊंचा उठाने चाह रही है, लेकिन अब हम वो नारी नहीं रही है। तो झूठे वायदे हैं वो सारे, झूठे वायदे हैं हम सरकार के, इसीलिए हमने मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, और हम सरकार के साथ हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम हमारी मांगे पूरी करवा के ही रहेंगे। सरकार के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और मैं देख पा रहा हूँ पीछे ही पंचायत के भी जो लोग हैं, अलग अलग जगहों पर पंचायतों में कंप्यूटर ऑपरेटर्स के तौर पर लगे हुए हैं। पहले भी मुद्दे उठाए थे, कुछ नहीं हो पाया? नहीं, अब उनका कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हो पा रहा है?
सरकार को पहले भी चेतावनी दी थी, अब फिर दे रहे हैं कि हमारा मुद्दा नहीं माना गया तो हम प्रदेश स्तर पे एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारी भर्ती 2024 में हुई थी और इन्होंने 2 रिटर्न एग्जाम लिए थे। CPLO एकमात्र ऐसे कर्मचारी हैं जिनके पास 2 डिपार्टमेंट हैं। हर कर्मचारी के पास एक क्रिड विभाग जो फैमिली ID का काम देखते हैं, हम दूसरा पंचायत का, जो पंचायत में बैठ के पंचायतों का जो डिजिटलाइजेशन का नारा दिया था मोदी जी ने, डिजिटल इंडिया, उसी के तहत हर पंचायत पे एक कंप्यूटर ऑपरेटर बिठाने थे। उनके 2 एग्जाम हुए, पूरे हरियाणा में 3406 ही बच्चे पास हुए थे, तो वो 3406 लगे हुए हैं। लेकिन उनका जब ऑफर लेटर दिया गया हमें, उसमें हमारा वेतन 6000 बताया गया। जितने में काम कैसे चलता है? नहीं चलता जी, आप देखो। तो पीछे आपने मांग मुद्दे भी उठा दिए, उसके बाद कोई बातचीत की टेबल पर सरकार आई? नहीं, सरकार ने हमें बातचीत के लिए नहीं बुलाया और उसी के लिए आगे हम प्रदर्शन करते रहेंगे। BMS के साथ मिलकर के बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं हम। कितना बड़ा हो सकता है? क्या तमाम जो विभागों में से जितने भी लोग लगे हुए हैं, क्या सभी धरने पर या हड़ताल पर बैठेंगे? हाँ बिल्कुल, सभी जो BMS से संबंधित जितने भी संगठन हैं वो सारे हड़ताल पे बैठेंगे। जी, हड़ताल पर जा सकते हैं। ऐसे में काम प्रभावित होगा, सरकार का भी, आम आदमी का भी, हर व्यक्ति का जो है काम प्रभावित हो सकता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को जल्द से जल्द निर्णय लेने चाहिए। यहाँ पर और भी कौन सी यूनियन से आप? ग्रामीण जल कर्मी ट्यूबवेल ऑपरेटर। आप लोगों को क्या समस्याएं हैं? नॉर्मली तनख्वाह तो मिलती होगी, जो आपका स्टाइफंड वगैरह जो भी मिल रहा है वो? तनख्वाह मिलेगा, कभी 5 महीने में मिलती है, कभी 6 महीने में मिलती है, परमानेंट लगातार नहीं मिलती है। अच्छा, तो क्या चाहते हो आप? कितनी तनख्वाह होनी चाहिए, कितना मिलना चाहिए? कम न्यूनतम वेतन आयोग लागू होना चाहिए कम से कम तो, और जॉब सिक्योरिटी एक्ट में डाला जाए HKRM के तहत कम से कम। ठीक है, तो जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है जी। आप लोगों को मिली है? ग्रामीण सफाई कर्मचारी ब्लॉक बारडा से समेर हमारी तनख्वाह भी टाइम पर नहीं आ रही और 26,000 रुपये बोले थे मुख्यमंत्री ने, वह भी लागू नहीं किए। 2100 रुपये का लेटर डालना था, वह भी लागू नहीं किए। कुछ सुविधा नहीं मिल रही है, पीछे तो सरपंच तंग कर रहे हैं, तो उसे सुन रहे हैं जी। देखो, हर कर्मचारी जो है वो यहाँ पर परेशान है। और आप किससे हैं? हम सफाई कर्मचारी हैं जी। हमारी मान लीजिए जो CM ने घोषणा की थी 2100 रुपये की, वह अभी तक नहीं की है और शहर में लागू कर दी, हमारी को अभी तक नहीं मिल रही है। अभी तक नहीं मिल पाई है, ये देख लीजिए आप, ये हालात हैं। आप कौन से विभाग से आए? मैं भारतीय मजदूर संघ से। अच्छा, तो क्या कुछ अब मांगों को अब बड़े जोर शोर से तो आप लोगों ने उठा दिया, करेंगे क्या अब आगे? मैं अंकुश मोरवाल, भारतीय मजदूर संघ चरखी दादरी जिला अध्यक्ष। मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, अनिल विज के द्वारा काम रोका गया है, 3 महीने के लिए साइट बंद करी गई थी और इंक्वायरी के नाम पे मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। सभी इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद भी कार्य शुरू नहीं किया, 3 महीने के लिए कार्य बंद किया गया था। इंक्वायरी के लिए अभी तक कोई भी नहीं, और ना मजदूरों की सुनते हैं। अनिल विज से मुलाकात करने के लिए गए थे, मुलाकात भी नहीं की उन्होंने। तो सुन सकते हैं आप कि कर्मचारी मुलाकात के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो मिलने से भी इनकार कर देते हैं। ये बड़ी चीज़ है। जिन लोगों को आम आदमी ने चुन करके सरकार में बिठाया है, और वही लोग जब इन लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, तो एक बड़ा दुर्भाग्य है ये। क्या करेंगे जी, अब क्या करेंगे? ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर, हाँ जी, 12,000 13,000 रुपये देते हैं हमारे को जी। और कौशल रोजगार में जो महकमे के थ्रू, जन स्वास्थ्य विभाग के थ्रू लगे हुए हैं, उनको 18,000 रुपये दे रहे हैं। हमारे साथ शोषण किया जा रहा है और इसमें हमारा काम चलता नहीं। और हमारी तनख्वाह भी 5-6 महीने से डालते हैं रेगुलर, वो भी पंचायत के थ्रू। कभी अधिकारी नहीं होता, कोई BDO नहीं होता कभी, इसलिए हमारी सीधी खाते में डाली जाए जी, सीधे खाते में जाए। मतलब हर एक विभाग से जिससे भी हम बात करेंगे, उन्हीं का ये कहना है कि हमारी व्यवस्थाएं जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। सरकार जो है कहीं ना कहीं उनके साथ शोषण कर रही है। उनका कहना ये है कि कहीं सैलरी कम मिल रही है, तो कहीं जॉब सिक्योरिटी का भी एक इशू कहीं ना कहीं बन रहा है। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले प्रदेश मंत्री हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, हवा सिंह जी, उन्होंने बताया था कि 4 लेबर कोड भी आए हैं, उनको लेकर के भी कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं की जानी जरूरी है। तो उन चीज़ों को भी लेकर के आज जो है ये जो तमाम जो धरना प्रदर्शन किया गया है, उस चीज़ को भी लेकर के किया गया है। पर अब यही देखना है कि क्या जो सरकार है वो इन लोगों की मांग मुद्दों को सुनेगी या नहीं सुनेगी। काफ़ी सारे लोग आज सड़क पर उतरे हैं और सड़क पर उतरने के बाद अब क्या होगा वो सरकार के पाले में इन्होंने बॉल छोड़ दी है। सरकार क्या करेगी देखना होगा। बाकी आप लोगों तक हम जो तमाम जो सूचनाएं हैं वो लगातार बना रहे हैं। और कुछ महिलाएं शायद आ रही हैं हमारे साथ में। जी, क्या कहना चाह रहे हैं आज? सर, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट, थोड़ा सा आगे आ जाइए।
एक तो जी हमारी जो पोषण ट्रैकर है ना, उस पर हम हरास करते हैं तो हम घर घर 10-10 बार जाते हैं, लेकिन वो कैप्चर नहीं होता। इसका हमारे पोषण ट्रैकर का वो वर्जन है, ऐप ही खराब है। हाँ जी, ऐप ही खराब है। वैसे वर्जन ये सबसे ज्यादा खराब है, जो अब चले ना ये वर्जन सबसे ज्यादा खराब है। दिक्कत आ रही है जी? दिक्कत आ रही है जी। क्या करते हो तो फिर? OPT जाओ जी, पहले फोन पर जाओ, फिर आधार पर जाओ, फिर फोन पकड़ता नहीं जी, खाली फोन दे दिया, बाकी और खर्चा कोई नहीं दे रहे हमें। खर्चा भी नहीं दे रहे? नहीं दे रहे जी, हम ऐसे ही खुद से करते हैं। अपने पास से? हाँ, अपने पास से करते कब तक करोगे? अब हम कब तक करेंगे जी, जब बरेली कर रहे हैं। मानदेय तो बहुत थोड़ा सा ही मिलता है। हमारे बच्चे पालना मुश्किल हो रहे हैं जी। कब तक करोगे फिर इस? मानते तो जी सेंट्रल गवर्नमेंट का मानते तो हमका 10 महीने से मिल ही नहीं रहा, और नहीं हमारा कोई रिचार्ज मिल रहा फोन का। हम इस फोन को बगाने वाले हैं, एक मार्च फेंक दोगे जी? हाँ जी भाई साहब, 50 साल हो गए सरकार ने हमारी स्कीम को लागू किए। 1975 से 2025 खत्म हो चुका, तब से लेकर अब तक हम वहीं के वहीं बैठे हैं। सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया। सरकार से हमारी मांग है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, तब तक हमारा न्यूनतम वेतन लागू करे। हमें सरकार मानदेय दे रही है, 8 महीनों हो गए केंद्र सरकार का मानदेय आई हुई है। गरीब बहनों का, विधवा बहनें, उनका चूल्हा इसी के सहारे जल रहा है। उनके बच्चों का काम चलाना उन्हें मुश्किल हो रखा है। सरकार ने पोषण ट्रैकर 2 लागू कर दिया, और उसके ऊपर इतने हार्ड काम दे दिए। हम वैसे भी संतोषजनक काम कर रहे थे और कर रहे हैं, लेकिन वो काम करने में बहनें असमर्थ हैं। सरकार सिंपल तरीके से काम ले हमसे, हम काम करने को तैयार हैं, और मानदेय हमारा टाइम पर दिया जाए। जो सरकारी कर्मचारी का दर्जा है वो हमें देने को सरकार तैयार रहे। अगर नहीं दिया गया तो आगे हम बड़ा आंदोलन रचने को तैयार होंगे जी। तो बड़े आंदोलन के लिए सरकार तैयार हो जाए, ये कहना है यहाँ पर तमाम लोगों का, और तमाम लोगों के द्वारा आज अपनी जो मांग मुद्दे हैं उनको बाकायदा उठा दिया गया है। और अब देखना यही है कि सरकार क्या फैसला लेगी। आप लोगों तक तमाम सूचनाएं हम पहुंचाते रहेंगे, बस बने रहिएगा चैनल के साथ। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त, कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।